जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, तोहाओ और चेयुए दोनों के लिए ये रात काफ़ी स्पेशल होती है। वो छुपते छुपाते घर में एंट्री ले ही रहे होते हैं। जिंजू मामा सामने आ जाती हैं। दोनों घबरा जाते हैं। चेयुए कहती है, आप अभी तक सोई नहीं। वो काफ़ी गुस्से में थी और कहती हैं, अब तो मैं माँ याद आ रही है। जब क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ा रही थी तब मेरी याद नहीं आई। दोनों चुपचाप उनकी डांट खाते हैं और फिर चेयुए कहती है, मैं आपके लिए फ्राइड चिकन लाई हूँ। और फिर जैसे ही उनका गुस्सा शांत होता है वो दोनों चुपके से खिसक लेते हैं। तभी जिंजू मामा तोहाओ को रोकते हुए कहती हैं, आज तो तुमने अमीर आदमी बनने की काफ़ी अच्छी एक्टिंग की, पर अब तुम घर आ गए हो, अपने असली रूप में आ जाओ। दुकान का काफ़ी सारा सामान आ गया है, जब तक उसे अनपैक नहीं कर देते स्टोर रूम से बाहर मत निकलना। और अब बारी थी चेयुए की। वो कहती हैं, तुम्हें पता है ताइचू यहाँ आया था पार्टी का एड्रेस पूछने के लिए। बेचारा जैसे तैसे अपनी मीटिंग को ख़त्म करके तुम्हारे पास आना चाहता था। तुम क्यों नहीं समझती, ये सही लड़का नहीं है तुम्हारे लिए। ताइचू ही तुम्हारे लिए सही लड़का है। उसे ये बात सुनकर काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसके लिए कुछ फील करती है, पर इसलिए क्योंकि वो उसे एक अच्छा दोस्त मानती है। यहाँ ताइचू को सनवेल के बारे में सर्च करते हुए संजू हाओ के बारे में पता चलता है। इंटरनेट पे संजू हाओ की एक अनक्लियर फोटो भी थी जो तोहाओ से काफ़ी मिल रही थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मैनेजर को मैसेज करते हुए कहता है कि चेचिन के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। दूसरी तरफ तोहाओ और चेयुए के बीच की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ रही थी, जिस वजह से जिंजू मामा काफ़ी परेशान थी। पर वो कर भी क्या सकती थी। वो तोहाओ से अकेले मिलकर उसे समझाने की भी कोशिश करती है, पर अब दोनों का प्यार काफ़ी गहरा हो चुका है। तोहाओ किसी भी हालत में चेयुए को नहीं छोड़ना चाहता। और यहाँ ताइचू भी चेचिन से मिलता है। वो कहता है, मैं बातें नहीं घुमाना चाहता, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। क्या संजू हाओ मिसिंग है? वैसे तो चेचिन इस बात को छुपाना चाहता था, पर जब ताइचू कहता है मैंने उसे ग्वामे में देखा, तब उसे उस पर विश्वास हो जाता है। ताइचू कहता है, क्या मैं संजू हाओ का फ़ोटो देख सकता हूँ? और फोटो देखने के बाद तो ताइचू को पूरा विश्वास हो जाता है कि तोहाओ ही संजू हाओ है। मानो चेचिन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ दूसरी तरफ ग्वामे में सब चिल कर रहे थे, उनका होटल जो काफ़ी अच्छा चल रहा था। तभी सबकी नज़र तोहाओ और चेयुए पे पड़ती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। सब समझ जाते हैं कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो पक रहा है। सब उनकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। चेयुए काफ़ी ब्लश करती है। वो दोनों जैसे ही होटल से निकलते हैं, चेचिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सूलिए से पूछता है, मिस्टर टैंग कहाँ है? मिस्टर टैंग वहाँ आते हैं। चेचिन उनसे पूछता है, आपके यहाँ कोई तोहाओ नाम का एम्प्लॉय काम करता है? मिस्टर टैंग काफ़ी घबरा जाते हैं। चेचिन कहता है, मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। वो बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं। मिस्टर टैंग समझ गए थे कि अब उनके हाथों से सब निकलता जा रहा है। अब चेचिन जिंजू मामा के घर पहुँच जाता है और उनसे भी तोहाओ के बारे में पूछता है। वो कह देती हैं कि वो डिलीवरी करने गया है। चेचिन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, क्या आप जानती भी हो वो कौन है? बेचारी जिंजू मामा, अब उन्हें भी क्या पता कि वो तोहाओ संजू हाओ है जो सनवेल का मालिक है। वो तो उसे एक गरीब आदमी समझती हैं। वो एक बार फिर मिस्टर टैंग के पास आ जाता है और वहीं उनके साथ बैठ जाता है और उनसे कहता है, मैं जब तक यहाँ से नहीं हिलूँगा तब तक तोहाओ को नहीं देख लेता। वो उनके फ़ोन से तोहाओ को कॉल भी करता है, पर वो किसी वजह से फ़ोन नहीं उठा पाता। सुबह से शाम हो जाती है, पर तोहाओ का कोई पता नहीं होता। सभी लोग मिस्टर टैंग और चेचिन को देखकर कहते हैं, ये तोहाओ को क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं सनवेल वाले तोहाओ को नौकरी पे तो नहीं रख रहे? तभी एक आवाज़ आती है, तोहाओ आ गया। और जैसे ही चेचिन की नज़र तोहाओ पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। चेचिन उसे संजू हाओ कहकर ही बुलाता है। वो पलट कर देखता है और कहता है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो तो कल पार्टी में मैंने खुद को ऐसे ही संजू हाओ कह दिया था। वो उससे पूछता है, वैसे आप कौन हो? चेचिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि संजू हाओ उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो कहता है, संजू हाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम घर वापस क्यों नहीं आए? पर वो तो अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो संजू हाओ नहीं तोहाओ है। चेचिन को गुस्सा आ जाता है। वो संजू हाओ से कहता है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? हम साथ बड़े हुए हैं,
तुम्हारा नाम संजुआओ है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर चलने को कहता है। तोहा उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी छेयुए मुझे लेने आने वाली है। चेचिन पूछता है, ये छेयुए कौन है? वो कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के चेचिन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है, यूई तुम्हारी फियांसे है और वो घर पर तुम्हारा वेट कर रही है। तुम अपनी रिंग सेरेमनी से ही गायब हो। तुम्हें पता भी नहीं हम तुम्हारे लिए कितना परेशान थे। और अब हद पार हो गई थी। मिस्टर टैंग उसे बता देते हैं। वो अपनी पुरानी मेमोरीज को भूल गया है, इसलिए वो घर नहीं जा पाया। सब मेरी गलती है। मुझे पहले से ही पता था कि ये संजुआओ है, पर मैंने उसे सच नहीं बताया। चेचिन, तुम तोहाओ से कुछ मत कहो। ये सब मेरी गलती है। मैं ही सेल्फिश हो गया था। मुझे लगा जब तक संजुआओ यहाँ रहेगा, हमारा ये होटल भी सेफ रहेगा। चेचिन तोहाओ से कहता है, तुम घर चलो। हम वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को बुलाएंगे। वो तुम्हें ट्रीट करेगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। पर तोहाओ यहाँ से नहीं जाना चाहता था और इसकी सबसे बड़ी वजह तो छेयुए थी। वो बार बार छेयुए का नाम ले रहा था, जिससे चेचिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम बस छेयुए छेयुए कर रहे हो। और यूई का क्या, जो घर पर बैठ के तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो कहता है, अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो मुझे याद क्यों नहीं है, और अगर वो मुझे याद नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार भी नहीं करता। चेचिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पंच मार देता है। मिस्टर टैंग चेचिन को रोकते हैं और कहते हैं, उसे थोड़ा टाइम दो। इतनी जल्दी उसे सब कुछ याद नहीं आएगा। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ सब मेरी गलती है और सॉरी कह देना काफ़ी नहीं है, पर एटलीस्ट संजुआओ जिंदा है और ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सनवेल सभी के लिए अच्छा है। दोनों बात ही कर रहे थे कि छेयुए वहाँ पर आ जाती है। वो तोहाओ के बारे में पूछती है और चेचिन अपना सारा गुस्सा छेयुए पर निकाल देता है। वो उसे कहता है, तोहाओ ही संजुआओ है। क्या तुम ये नहीं जानती थी? तभी मिस्टर टैंग कहते हैं, वो इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं पता। इस गांव में एक मैं ही था जिसे पता था कि तोहाओ संजुआओ है। मिस्टर टैंग उसे समझाते हैं, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि संजुआओ मिसिंग नहीं है। अभी अभी तुमने उसे एक पंच मारा है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ जाएगा। तुम उसे थोड़ा वक्त दो, हम उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये सुनने के बाद चेचिन वहाँ से चला जाता है। पर इस सब के बीच छेयुए पे क्या बीत रही थी, वो सिर्फ वही जान सकती थी। वो फील कर सकती थी कि उसका प्यार अब उससे दूर जाने वाला है, क्योंकि उसे उसकी आइडेंटिटी मिल गई है। वो फिर भी हिम्मत करके तोहाओ से मिलने जाती है, पर उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके पास जाकर उससे बात कर सके, और वो उससे कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। मिस्टर टैंक उसके पास आते हैं और उसे सॉरी कहते हैं। वो कहते हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही सेल्फिश हो गया था। मुझे लगा तुम यहाँ रहोगे तो हम सब सेफ रहेंगे, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारी लाइफ के साथ कितना खिलवाड़ किया है। पर एक बात कहना चाहता हूँ कि इस सब में छेयुए बिल्कुल इनोसेंट है, उसे कुछ नहीं पता था। तोहाओ किसी से भी नाराज़ नहीं था। वो मिस्टर टैंग से कहता है, मेमोरी खोना मेरे लिए एक जर्नी के जैसा था, और इस लाइफ में मैं काफ़ी खुश भी था। मैंने काफ़ी लोगों के दिल जीते। मिस्टर टैंग उसकी बातों को सुन के काफ़ी शॉक हो जाते हैं। संजुआओ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसका नेचर काफ़ी कोल्ड और एरोगेंट है। तोहाओ कहता है, सच कहूँ तो छेयुए ने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।